हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल सरकार सर अकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 3 जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका आज हम लोग सेकंड एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 3.2 देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और गाइज अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। और साथ ही साथ गाइज यहाँ पे जो बेसिक्स 2 नाम का जो लेक्चर रहेगा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसको तो जरूर से देखिएगा, नहीं तो उसके बिना आप ये एक्सरसाइज बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे मैंने आप लोगों को पूरे के पूरे वो फॉर्मूलेस बताए हैं जो आप लोग को इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। तो जरूर से उसको देखिएगा, तभी आपको ये समझने में ईजी जाएगा। तो चलिए गाइस बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अब देखिए क्या बोले, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट आर इतना। मतलब हम लोगों को बोले कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालिए जहां पे पोलर कोऑर्डिनेट ये है। अब मैंने बताया था आप लोगों कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑलरेडी वो बेसिक्स 2 वाले लेक्चर में है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसको हम लोग लिखते किस तरीके से, ये सब हम लोगों ने देखे थे। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या रहता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग पॉइंट्स को किस तरह से लिखते हैं, कोऑर्डिनेट को, तो कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखते हैं एक्स और वाई करके। वही अगर पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो पोलर कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं हम लोग, तो पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग पॉइंट्स को आर और थीटा की मदद से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्स और वाई क्या होता है, आर और थीटा क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया है, आप जरूर से उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसका कन्वर्जन, मतलब अगर कार्टेशियन गिवन है तो हमको पोलर में कन्वर्ट करते आना चाहिए, अगर पोलर गिवन है तो हमको कार्टेशियन में कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग को पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे बोले फाइंड द कार्टेशियन, अब इसका मतलब हमको क्या निकालना है, कार्टेशियन निकालना है हुज पोलर कोऑर्डिनेट आर इतना, जहाँ पे पोलर गिवन है, यानी कि हमको कार्टेशियन निकालना है, पोलर गिवन है, मतलब हम लोग को एक्स और वाई का फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर और थीटा। तो अगर मैंने बोला एक्स और वाई का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पढ़े हैं इसके पिछले वाले लेक्चर में, एक्स का फॉर्मूला है आर कॉस थीटा और वाई का फॉर्मूला क्या है हमारा, आर साइन थीटा। बस ये फॉर्मूला हमको याद रहेंगे तो काफ़ी इजीली हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, पोलर गिवन है। अब पोलर गिवन है मतलब आर और थीटा गिवन है, और कार्टेशियन निकालना है मतलब एक्स और वाई निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो ये पोलर गिवन है मतलब आर और थीटा गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे आर कॉमा थीटा कितना गिवन है हमारे पास, √2 π/4। इसका मतलब आर का वैल्यू कितना है हमारे लिए, √2, और थीटा का वैल्यू कितना है हमारे लिए, π/4। आर और थीटा पता है, लेकिन हमको निकालना क्या है, एक्स और वाई निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स का वैल्यू। अब एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग को पता है एक्स का फॉर्मूला क्या है, आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा बोले तो क्या रहेगा, आर का वैल्यू √2 और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है हमारा, π/4। अब √2 हमारा जैसा कि वैसा, कॉस π/4 का वैल्यू कितना होता है, तो हमको पता है 1/√2 होता है। √2 कैंसिल, बचेगा कौन, 1। इसका मतलब एक्स का वैल्यू हमारा कितना निकला, 1 निकल गया। अब x का वैल्यू 1 निकला, सेम उसी तरह से y का वैल्यू भी निकालिए। y का वैल्यू क्या निकलेगा, हम लोग लिखेंगे y का फॉर्मूला क्या है, तो y का फॉर्मूला आर साइन थीटा। बिल्कुल फॉर्मूले पे डालिए, r बोले तो √2, साइन थीटा बोले तो कितना है हमारे पास, π/4। अब यहाँ पे देखिए √2 जैसा कि वैसा, साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है, तो हमको पता है 1/√2। फिर से √2 कैंसिल, बचा कौन, 1। इसका मतलब y का वैल्यू भी कितना निकला, 1 निकल गया। अब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, इसका मतलब हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 1 1। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर x, y = 1, 1। और इस तरह से होता है हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलिए गाइस जल्दी से हम लोग सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। हमारे पास आर और थीटा गिवन है और हमको निकालना क्या है, एक्स और वाई। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला काम जो हमारा है, तो अपन लिखेंगे ये जो है हमारे पास आर और थीटा गिवन है, तो हम लिखेंगे आर कॉमा थीटा बोलो तो कितना गिवन है, 4 π/4। तो इसका मतलब आर का वैल्यू क्या रहेगा हमारे लिए, 4, और थीटा का वैल्यू कितना रहेगा, π/4। अब मेरे को बताइए आर और थीटा मिला, लेकिन हमको निकालना क्या है, एक्स और वाई। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स और वाई कैसे निकालना, तो अपन लिखेंगे एक्स का फॉर्मूला क्या है, तो एक्स का फॉर्मूला आर कॉस थीटा। अब आर कॉस थीटा मतलब आर का वैल्यू 4 इंटू कॉस थीटा बोले तो कॉस π/4। मेरे को पता है कॉस π/4 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस π/4 का वैल्यू π/2 है हमारे पास, मैंने π/4 लिख रहा हूँ, π/2 है।
तो इधर कितना हो जाएगा cos पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है, तो हमको पता है cos पाई बाय 2 का वैल्यू 0 होता है। तो 4 इंटू 0 कितना हो गया हमारा वैल्यू, 0 हो गया। यानी x का वैल्यू कितना मिला, 0। x का वैल्यू 0 मिला। सेम इसी तरह से y का वैल्यू निकालिए। हम लोग लिखेंगे y बोले तो क्या रहेगा, तो y बोले तो फॉर्मूला क्या है, r साइन थीटा। r साइन थीटा बोले तो r का वैल्यू 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास 90 यानी पाई बाय 2। मेरे को पता है साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, तो 4 इंटू साइन 90 का वैल्यू हमको पता है 1 होता है। तो यहाँ पे 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4। तो यानी y का वैल्यू हमको कितना मिला 4। अब देखिए x मिल गया, y मिल गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0,4। तो लिख दीजिए। और इस तरह से होता है हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा थर्ड और फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोले, सेम वैसे ही हमारे पास पोलर गिवन है, मतलब ये हमारा r है, ये हमारा थीटा है। तो हम लोग लिख देंगे पहले, ये हमारे पास क्या गिवन है, r गिवन है, r थीटा का वैल्यू क्या गिवन है 3/4 3 पाई बाय 4। अब यहाँ पे देखिए r का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास कितना 3/4 एंड थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 4। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसका कार्टेशियन मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाले तो हम लोग लिखेंगे x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू होगा r cos थीटा। अब दिक्कत यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए r बोले तो हमारे पास 3/4 ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन cos थीटा बोले तो कितना होता है, तो cos थीटा का वैल्यू कितना दिख रहा है 3 पाई बाय 4 दिख रहा है। मेरे को बताइए cos का वैल्यू 3 पाई बाय 4 में कब आता है, क्या आता है। अब देखिए 3 पाई बाय 4 तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, 3 पाई बाय 4 मतलब होता क्या है। तो हम लोगों ने देखे थे कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ये कितना एंगल है वही तो नहीं पता। हम लोगों को कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पता है, जैसे हम लोगों का 0, फिर पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, ये सब हम लोगों को पता है। पाई 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, ये सब हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स है, उनका हमको पता है। लेकिन यहाँ पे 3 पाई बाय 4 मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए अपन लोगों ने देखे थे कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर कभी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़े थे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हम लोगों ने देखे थे मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। बस इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा वो कितना डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 पाई बाय 4 है, 3 पाई बाय 4 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 3 पाई बाय 4 इंटू 180 अपन पाई। पाई कैंसल, 4 कितने जब 180 होता है तो हमको पता है 445 जा 180 होता है, और 45 इंटू 3 कितना होता है, तो हमको पता है 135 होता है। तो इसका मतलब ये 3 पाई बाय 4 बोले तो कितना है, तो 3 पाई बाय 4 बोले तो है cos 135 डिग्री। अब 135 डिग्री इसको कैसे सॉल्व करें सर, क्योंकि 135 डिग्री का तो वैल्यू ही नहीं पता, तो इसीलिए तो हमारे पास अलाइड एंगल है। अलाइड एंगल की मदद से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सब फॉर्मूलेस जो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये डिग्री को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, फिर यहाँ पे ये अलाइड एंगल वगैरह, तो ये सब अगर फॉर्मूलेस देखना है ना, तो आपको इसके पहले मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैंने ऑल इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला करके एक लेक्चर डाला है, उसको जरूर से देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये सब चीज़ें किस तरह से आता है, क्या आता है। क्योंकि वो अगर नहीं देखेंगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे भी समझने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो जो फॉर्मूलेज है वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के नहीं, पूरे के पूरे ऑल चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। मतलब ऑल चैप्टर में जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे वो फॉर्मूलेज है वो, और ये जो फॉर्मूलेज है ये कभी भी कहीं पर भी लग जाता है, तो इसी वजह से इनको ध्यान में रखना है। अब देखिए cos 135, अब cos 135 को कैसे लिखे, तो हम लोग को पता है एक नोन एंगल क्या बना सकते हैं इसको, तो हम लोग 135 को क्या लिख सकते हैं, तो 135 को हम लोग लिख सकते हैं 3/4 इंटू 135 को हम लोग 90 + 45 लिख सकते हैं, है ना। 90 + 45 भी तो 135 भी होता है, तो हम लोग लिखेंगे 90 + 45। अब अलाइड एंगल अगर याद होगा तो आप लोग बड़े इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको देखिए 90 से कंपेयर हो रहा है। 90 हमारा क्या करवाता है चेंज, 90 + 45 कौन से क्वाड्रेंट पे गया, तो 90 + 45 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, यानी कि इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 3/4 इंटू नेगेटिव वैल्यू आएगा। अब हमको पता है 90 + 45 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में गया, अपन लोगों ने माइनस लिख दिए, लेकिन 90 हमारा क्या करवाता है चेंज, तो कॉस का हमारा क्या हो जाएगा साइन, और इधर कितना है 45। अब यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये वही बच्चे रिलेट कर सकते हैं जो जिन्होंने वो लेक्चर देखा है, या फिर जिसको ये कंसेप्ट पता है अलाइड एंगल का, नहीं तो फिर आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। अब साइन 45 का वैल्यू कितना, तो साइन 45 का वैल्यू हमको पता है 1/√2 होता है, तो 3/4 इंटू -1/√2, तो हमारा वैल्यू कितना निकला, तो वैल्यू निकला है -3/4√2। ये हो गया हमारा किसका वैल्यू, x का वैल्यू। जैसे x का निकाले सेम इस तरह से y का भी निकालिए, y का भी सेम इसी तरह से निकालते हैं। क्या मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y के लिए, y बोले तो r sin थीटा, y बोले तो r sin थीटा। मेरे को बताइए r का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो 3/4 इंटू
साइन थीटा का वैल्यू कितना है, तो साइन थीटा की जगह में कितना 3π/4। अब मेरे को बताइए 3π/4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। हमको पता है 3π/4 मतलब 135 डिग्री, और 135 डिग्री को हम लोग 90 + 45 करके लिख रहे थे। तो मैं सीधा सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर 3/4 साइन कितना 135 डिग्री, और 135 डिग्री को मैं कैसे लिखूंगा 90 + 45। इधर कितना होगा 3/4 इंटू साइन 90 + 45। देखिए आप अगर चाहे तो इसको रेडियन में भी लिख सकते हैं, 90 बोले तो π/2 और 45 बोले तो π/4, ऐसे भी लिखेंगे तो भी करेक्ट ही है। अब इसके बाद देखिए 90 हमारा क्या करवाता है चेंज, पहले तो बताइए कौन से क्वाड्रेंट पे गया, 90 + थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पे गया। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पता है साइन पॉजिटिव, इसका मतलब वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे 3/4 इंटू पॉजिटिव वैल्यू है। अब मेरे को पता है 90 क्या करवाता है, चेंज करवाता है। साइन मेरा किस में चेंज होता है, कॉस में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos 45। और मेरे को पता है cos 45 का वैल्यू कितना, तो cos 45 का वैल्यू है 1/√2, और ये कितना हो जाएगा हमारा 3/4√2। तो y का वैल्यू हमारा कितना निकला 3/4√2। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, मतलब रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या रहेगा -3/4√2, 3/4√2। तो चलिए लिख लीजिए। और इस तरह से होता है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए पहला दूसरा जो क्वेश्चन था वो तीसरे बार से थोड़ा सा अलग पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले दूसरे में डायरेक्ट एंगल हमको पता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट एंगल नहीं पता। पहले हमने अलाइड एंगल लगाए, फिर सिंप्लीफाई करके वैल्यूज निकाले, और इस तरह से हमारा वैल्यू निकलता है। तो चलिए गाइस जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला क्वेश्चन मतलब फोर्थ वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोले, फिर से हमारे पास सेम उसी तरह से पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है, मतलब r और थीटा गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे r क्या है हमारे पास, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं r, थीटा बोले तो क्या है हमारे पास 1/2, 7π/3। अब इसका मतलब r का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो r का वैल्यू 1/2 और थीटा का वैल्यू कितना है 7π/3। लेकिन हमको क्या होना, हमको होना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए x और y के फॉर्म में। तो हम लोग पहले x का वैल्यू लिख लेते हैं। x का वैल्यू क्या रहेगा, तो हमको पता है r cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए r का वैल्यू कितना है 1/2 और cos थीटा का वैल्यू कितना है 7π/3। और फिर से दिक्कत चालू हो गया, 7π/3 बोले तो क्या होता है, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं इतना गंदा वाला एंगल। तो अभी हम लोग सॉल्व कैसे करें, तो देखिए 7π/3 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग को पता है 7π/3 मेरा रेडियन में है, हमको पहले पता करना है डिग्री में क्या होता है वो। अगर डिग्री में क्या होता है पता करना है तो इंटू कितना करना पड़ेगा हमको 180/π, क्योंकि हमको पता है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय 180/π। पाई कैंसिल, 360 जा 180 और 6 से 1 जा कितना होता है 42, 420। तो यहाँ पे कितना निकला हमारा 420 डिग्री। अब मेरे को बताइए कि 7π/3 मतलब कितना होता है, 7π/3 मतलब होता है 420 डिग्री। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू cos ऑफ 420 डिग्री। अब मेरे को पता है 420 डिग्री को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एंगल हो गया। सर अलाइड एंगल में भी कहाँ से बैठेगा, लेकिन देखिए बड़े इजीली बैठा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। से 420 हमारा कितने एक रोटेशन के बाद में आता है। अब वन रोटेशन मतलब कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो 360 पे अगर मैंने 60 प्लस किया तो कितना होता है 420। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 cos ऑफ 420 बोले तो कितना 360 + 60। 360 पे 60 प्लस हुआ तो मेरा कितना बनता 420 बनता। अब यहाँ पे अलाइड एंगल भी लगा सकते हैं, नहीं तो एक और कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे हम लोगों ने कि अगर हमारा कोई वैल्यू एक रोटेशन के बाद या दो रोटेशन मल्टीपल रोटेशन के बाद जहाँ पे आके रुकता है वहीं पर, यानी रोटेशंस को हम लोग उड़ा सकते हैं। हम लोगों ने ऐसा पढ़े थे cos ऑफ 2nπ प्लस थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है cos थीटा। देखिए ये सब जो मैं फॉर्मूलेस बता रहा हूँ ना, ये वही हमारा फॉर्मूलेस का लेक्चर के ऊपर से मतलब ऑल इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला करके जो मैंने लेक्चर बताया उसी में ये सब फॉर्मूलेस मैंने एक्सप्लेन करके है। तो इसी वजह से आप जरूर से वो लेक्चर को देखिए, नहीं तो फिर आप लोगों को ये समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगर ऑलरेडी पता है तो फिर कोई इशू नहीं, लेकिन नहीं पता होगा तो मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि वो एक चैप्टर के लिए नहीं हर चैप्टर के लिए, तो इसी वजह से उसको जरूर से देखिएगा। इधर देखिए हम लोग 420 को 360 + 60 लिखते हैं। हम लोगों ने बताया था कि ये रोटेशन है, रोटेशन से फर्क नहीं पड़ता, हमारा वैल्यू क्या होता है, जो भी ये एंगल है वही हमारा वैल्यू आता है। तो अपन लोग cos ऑफ 360 + थीटा, 360 रोटेशन है, उड़ा दीजिए इसको, हम लोग सीधा सीधी बोल सकते हैं 180 1/2 cos 60। अब अगर कोई बोलता है सर हम लोग अलाइड एंगल लगाएंगे, तो अलाइड एंगल भी लगा सकते हैं। 360 मतलब क्या होता है, वही अपना 360 + थीटा, cos ऑफ 360 + थीटा क्या होता है। तो मेरे को बताइए 360 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये पॉजिटिव होता है ऑल, मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। और हमको पता है 360 चेंज नहीं करवाता, मतलब क्या रहेगा cos थीटा ही हो जाएगा। वही बात हो गया ना, कोई भी तरीके से कीजिए। तो
इधर कितना बना cos 60। मेरे को पता है cos 60 का वैल्यू कितना, तो हमको पता है cos 60 का वैल्यू होता है हमारा 1/2। अब 1/2 मतलब यहाँ पे 1/2, 2 जो कितना हो गया 4, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला 1/4। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब x का वैल्यू हो गया, सेम इसी तरह से y का वैल्यू भी निकालिए। अब y का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, इसको मिटा देता हूँ मैं पहले। y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y के वैल्यू के लिए, y बोले तो कितना r sin थीटा, है ना, r sin थीटा, r जैसा कि वैसा sin थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो हमको पता है 7π/3। लेकिन हमको पता है 7π/3 को मैं कैसे लिख सकता था, 7π/3 को 420 360 + 60 जैसे लिखना है लिखिए। मैं यहाँ पे 420 पहले लिख देता हूँ डिटेल में। साइन इधर कितना रहेगा 420 को मैं कैसे लिखूँगा r sin 360 + 60। हमको पता है रोटेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू कितना आ जाएगा, r का वैल्यू भी डाल देते हैं साथ में। मैंने r का वैल्यू ही नहीं डाला, r का वैल्यू हमारे पास कितना था, तो 1/2 था। ठीक है, ये भी 1/2, ये भी कितना 1/2 साइन इधर 360 + 60 पे sin 60, और इधर कितना हो गया sin 60 का वैल्यू कितना होता है, तो हमको पता है sin 60 का वैल्यू √3/2, तो इधर कितना हो जाएगा 1/2 × √3/2, कितना वैल्यू निकला हमारा √3/4, और ये हो गया हमारा y का वैल्यू। अब देखिए x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 1/4, √3/4, तो लिख लीजिए। और इस तरह से होता है हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस बिना देरी के अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को क्या बोले, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर। मतलब यहाँ पे देखिए हम लोग को पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है जहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है। अब पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है मतलब निकालना क्या है, आर और थीटा। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिछले बार के जैसे। हमको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोले तो क्या होता है, कार्टेशियन बोले तो होता है हमारा x, y, एंड पोलर बोले तो क्या होता है हमारा, तो पोलर बोले तो होता है r, थीटा। अब यहाँ पे अपन लोगों ने पिछले बार देखे थे कि पोलर के मदद से कार्टेशियन कैसे निकालते हैं। पोलर की मदद से कार्टेशियन निकालने का फॉर्मूला x का फॉर्मूला r cos थीटा, y का फॉर्मूला r sin थीटा। लेकिन वही अगर कार्टेशियन के मदद से पोलर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, तो r का फॉर्मूला होता है √x² + y², और वही थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा tan इनवर्स y/x, या फिर इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं tan थीटा = y/x। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला देखे थे और इन्हीं फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोगों को अभी के क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ट्विस्ट रहेगा, हमको कोऑर्डिनेट कौन सा कहाँ पे चल रहा है इसका मैं बताऊंगा जरूर। देखिए क्वेश्चन क्या बोले, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर। हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है। अब कार्टेशियन गिवन है मतलब हमारे पास गिवन क्या है, x और y। तो हम लोग लिखेंगे हमारे पास x, y गिवन है क्या है, √2, √2। ठीक है, अब x और y गिवन है, इसका मतलब अपन लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x का वैल्यू कितना रहेगा √2 और y का वैल्यू भी कितना रहेगा √2। अब x और y दोनों मिल गया, लेकिन हमको क्या होना, r और थीटा होना। अब r का फॉर्मूला क्या है, तो r का फॉर्मूला √x² + y²। तो लिख दीजिए यहाँ पे r का फॉर्मूला क्या लगेगा, √x² + y²। r का वैल्यू √x² + y²। अब यहाँ पे देखिए √x² + y², √x का वैल्यू √2² + y का वैल्यू √2²। इधर कितना हो जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा कितना 2, इधर भी स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा कितना 2, √ कितना 2 + 2, 2 + 2 पे कितना होता है √4, √4 कितना होता है 2। तो r का वैल्यू कितना निकला हमारा। अब r का वैल्यू निकल गया, लेकिन अब भी कौन बचा है हमारा, थीटा बचा है। अब थीटा बचा है, अब यहाँ पे देखिए थीटा कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे थीटा निकालने का फॉर्मूला, या तो आप tan थीटा का वैल्यू y/x लगाइए, या तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स y/x। मैं tan थीटा वाला लगाता हूँ, मैं लिखूंगा tan थीटा का वैल्यू कितना y/x। अब मेरे को बताइए tan थीटा बोले तो इधर y/x बोले तो कौन है हमारे पास, तो y/x बोले तो कितना √2/√2। अब देखिए √2/√2 कैंसिल होकर tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1। अब मेरे को बताइए tan का वैल्यू 1 कब आता है, तो हमको पता है π/4 पे आता है। तो यहाँ पे π/4 हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान में रखना है, इधर इस वक्त जब हम लोग डायरेक्ट π/4 लिख रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये √2 हमारा कौन से क्वाड्रेंट पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आता है। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट हमको ध्यान में रख के सॉल्व करना है। जैसे हमको पता है ये y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। हम लोग जब वैल्यूज लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, हमको पता है ये 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3। जब इस तरफ जाते तो हमको कैसे लिखते हैं -1, -2, -3। इधर जब ऊपर में जाते हैं 1, 2 और ये 3।
ये जब नीचे में जाते तब कैसे लिखते हैं, -1 -2 -3 इस तरह से लिखते हुए चलते हैं ना। अब यहाँ पे मेरे को बताइए कि ये साइड हमारा पॉजिटिव, ये साइड हमारा पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट रहा तो हमको दोनों के दोनों क्या मिलेंगे, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट रहा तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में रहा तो फर्स्ट एक्स एक्सिस भी नेगेटिव और वाई एक्सिस भी नेगेटिव, और अगर फोर्थ में रहा तो एक्स हमारा पॉजिटिव, वाई हमारा नेगेटिव। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव दिख रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहा तो सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा तो थर्ड, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा तो फोर्थ। यहाँ पे देखिए हम लोग को दिख रहा है साफ साफ कि ये मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट चले जाइए, कोई इशू नहीं। हम लोग लिखेंगे tan का वैल्यू 1 कब आता है, π/4, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा बोले तो कितना, tan थीटा बोले तो कितना, tan π/4, और इससे हम लोग बता सकते हैं थीटा जो रहेगा वो कितना रहेगा, π/4। थोड़ा इधर लिख देता हूँ, जगह पे नहीं होगा। थीटा का वैल्यू कितना होगा हमारा, π/4। और इस तरह से देखिए हमको थीटा भी मिल गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर हमारा क्या रहेगा, r, थीटा रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट कितना रहेगा हमारा, 2, π/4। और इस तरह से होता है हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ना। सेम इसी तरह से हम लोग सेकंड वाले भी करेंगे। पहले तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद सेकंड वाला बताता हूँ। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोगों ने सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोले, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर इतना इतना, मतलब हम लोग को बोले पोलर कोऑर्डिनेट निकालिए जहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन होने का मतलब एक्स और वाई गिवन है। सेम उसी तरह से हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, सबसे पहले एक्स और वाई गिवन है, क्या है हमारे पास 0, 1/2, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 0 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। लेकिन हमको निकालना क्या है, पोलर निकालना है, मतलब r और थीटा निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि r और थीटा निकालना है, मतलब r का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, √x² + y², x² + y²। अब यहाँ पे देखिए √x², बोले तो कौन 0² + y² बोले तो कौन 1/2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 और 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4, कितना हो जाएगा √1/4, और √1/4 कितना होता है 1 का √1 और 4 का √2। तो एक्स r का वैल्यू कितना निकला 1/2। अब देखिए r निकल गया, लेकिन अगला काम हमारा कौन है, थीटा निकालना। थीटा कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है थीटा निकालने का फॉर्मूला tan थीटा वाला फॉर्मूला y/x, चलिए लगा देते हैं। अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा बोले तो y/x। अब मेरे को बताइए y का वैल्यू कितना, तो y का वैल्यू है हमारा 1/2 और x का वैल्यू कितना 0। अब मेरे को बताइए डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब क्या आता है, तो हमको पता है डिनोमिनेटर 0 मतलब नॉट डिफाइन यानी इन्फिनिटी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, tan थीटा का वैल्यू आ रहा है नॉट डिफाइन। अब मेरे को बताइए tan थीटा का वैल्यू नॉट डिफाइन, tan का वैल्यू नॉट डिफाइन कब होता है, तो हमको पता है tan का वैल्यू नॉट डिफाइन या तो हमारा 90 पे होता है, नहीं तो हमारा 270 पे होता है, यानी π/2 या तो 3π/2 पे होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बोलेंगे या तो π/2 नहीं तो 3π/2। अब कौन सा वाला रहेगा, क्योंकि हमको पता है नॉट डिफाइन इधर भी है और इधर भी है। आप मेरे को बताइए कौन सा रहेगा, ऊपर वाला रहेगा कि नीचे वाला रहेगा, यानी π/2 रहेगा कि 3π/2। तो यहाँ पे हम लोग को कोऑर्डिनेट देखना है, ये हमारा 0, इसका तो कोई इशू नहीं है ना। y वाला कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। अब मेरे को बताइए y वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव किधर है, जब हम इधर रहेंगे तो y पॉजिटिव, लेकिन जब इधर जाएंगे तो y मेरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इधर क्या दिख रहा है, y मेरा पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब हम लोग को पता है कि ये मेरा कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा। ये वाला बोले तो कितना π/2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बोले तो कितना रहेगा tan π/2, और tan π/2 मतलब थीटा का वैल्यू कितना निकला π/2। देयरफॉर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट क्या रहेगा हमारा कितना 1/2, π/2। और इस तरह से होता है हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए फिर से हमारे पास उसी तरह से कार्टेशियन दे दिए। अब कार्टेशियन दे दिए मतलब हमारे पास क्या गिवन है, एक्स और वाई गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास आर और थीटा एक्स और वाई क्या गिवन है, तो एक्स और वाई गिवन है 1 और -√3, यानी एक्स का वैल्यू है हमारे पास 1 और वाई का वैल्यू है -√3। अब देखिए एक्स और वाई पता है, लेकिन हमको निकालना क्या है, आर और थीटा। आर में तो कोई इशू नहीं, आर तो डायरेक्ट निकलेगा। आर का फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, तो हम लोग लिखेंगे आर का फॉर्मूला है हमारे पास √x² + y²। चलिए फॉर्मूले पर डालिए, √x² बोले तो 1² + y² बोले तो -√3 का स्क्वायर, कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, एंड देन माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, √4 कितना होता है 2। तो r का वैल्यू कितना निकला 2। अब देखिए r निकालने में कोई इशू नहीं रहता है, दिक्कत होती है हमारा थीटा निकालने में। अब यहाँ पे देखिए थीटा निकालेंगे, थीटा क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा का फॉर्मूला हमारे पास y/x
एक्स। अब यहाँ पे tan थीटा के फॉर्मूले में y का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो y का वैल्यू हमारे पास -√3 एंड x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू है 1। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा का वैल्यू क्या निकला, -√3 निकल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, देखिए tan का वैल्यू -√3/1 मतलब tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया हमारे इनडायरेक्टली बोले तो tan थीटा का वैल्यू हो गया -√3। अब पहले तो सोचिए tan का वैल्यू √3 कब आता है, तो हमको पता है tan का वैल्यू √3 कब आता है, तो 60 डिग्री पे आता है, और 60 डिग्री मतलब कितना होता है π/3। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ऐसे पीछे साइड में नोट करके रहेंगे कि π/3 पे आता है, मतलब अल्फा बोले तो हमारे पास कितना हो गया π/3। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पिछले वाले एक्सरसाइज को याद कीजिए, जब हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन निकाले थे, बिल्कुल उसी टाइप के कंसेप्ट में घुसना है। हमको पता है कि tan का वैल्यू √3 वाला π/3 पे आता है, लेकिन क्या π/3 लिख देंगे तो आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमको देखना है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखिए पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट पे होता है, तो हमको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है। तो यानी कि ये जो रहेगा ये हमारा किस में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाने का तरीका हम लोगों ने देखे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जब जाते हैं तब डायरेक्ट जाते हैं, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं, π-α करके जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं, π+α। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं, 2π-α। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को पता है ये कोऑर्डिनेट मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाने का तरीका 2π-α। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कैसे लिखेंगे, tan थीटा बोले तो कितना रहेगा हमारा, tan फोर्थ क्वाड्रेंट पे मतलब 2π-α। अल्फा बोले तो हम लोग को पता है √3 कब आ रहा था, π/3 पे, तो इधर कितना आ जाएगा π/3। अब यहाँ पे देखिए 2π-π/3 पे कौन होता है, तो 2π-π/3 पे 6π-π 5π/3, तो tan 5π/3, और इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना निकला, 5π/, और इस तरह से हमारा थीटा का वैल्यू निकलेगा। तो देखिए ध्यान में रखना है कि आर हमको निकालने में कभी इशू नहीं होता है। इशू कब होता है, जब भी हम थीटा निकालते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट निकालते वक्त ये दिक्कत होता है कि जब भी हम थीटा निकालेंगे तो हमको कोऑर्डिनेट की तरफ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरफ ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है, क्योंकि क्वाड्रेंट बाय क्वाड्रेंट उसका एंगल चेंज हो जाएगा। क्योंकि √3 तो हमारा π/3 में भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अपन लोगों को क्या किस में जाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाना था करके इस तरह से अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज किया। अब थीटा निकल गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन के साथ रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट क्या रहेगा हमारा, तो हमारा रहेगा 2,5π/3। और इस तरह से होता है ये वाला थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग फोर्थ मींस लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोले यहाँ पे 3/2 और 3√3/2। अब इस तरह से हम लोगों को दे दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को पता है ये कार्टेशियन है, हम लोग लिखेंगे कार्टेशियन मतलब x, y हमारे पास गिवन है, क्या है 3/2, 3√3/2। अब इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 3/2, और y का वैल्यू कितना हो गया 3√3/2। अब x और y निकल गया, हमको क्या निकालना है, r और थीटा। r के लिए तो कोई इशू नहीं, बस फॉर्मूले पे डालिए, काम खत्म। r का वैल्यू कितना होगा, √x² + y²। फॉर्मूले पे डालिए √x², x का वैल्यू कितना है 3/2 का स्क्वायर, प्लस y का वैल्यू कितना है 3√3/2 का स्क्वायर। देखिए वैल्यू खतरनाक है, देख के डरना ऐसा नहीं, इजी होता है, कितना ही खतरनाक रहा है, बस अपने को अपने स्टेज पे बने रहना है। क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। कितना हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा √9 + 9 3 जो 27 बाई कितना 4, 27 + 9 कितना होता है, तो हमको पता है 36, √36/4, और √36/4 कितना होता है, तो हमको पता है 36 का रूट कितना होता है 6, और 4 का रूट कितना होता है 2। तो यानी कि r का वैल्यू कितना निकला हमारा 6/2। अब r निकल गया, अगला काम हमको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो हमको पता है थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो पता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है y/x। ठीक है, फॉर्मूले पे लगाइए, इधर कितना होगा tan थीटा का वैल्यू कितना हमारे पास, तो थीटा का वैल्यू नहीं पता, y/x, y का वैल्यू कितना, तो 3√3/2, x का वैल्यू कितना 3/2। डिनोमिनेटर 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 3 भी क्या हो गया कैंसिल, एकदम चिद्दी हो गया एकदम। tan थीटा का वैल्यू कितना निकला √3। अब यहाँ पे एंगल बताते वक्त ध्यान रखना है कौन से क्वाड्रेंट पे है, कौन से क्वाड्रेंट पे है, तो हमको दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट पर डायरेक्ट जाते हैं। मेरे को पता है tan का वैल्यू √3 कब आता है, तो हमको पता है tan का वैल्यू √3 60 डिग्री पे आता है, मतलब π/3 पे। तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा बोले तो कितना tan π/3, और थीटा का वैल्यू कितना निकला हमारा π/3।
और इस तरह से देखिए हमारा आंसर आ गया। तो एकदम सिंपल सा काम है गाइस, बड़ी इजीली आंसर आता है। बस हमको ध्यान में रखना है कि एंगल निकालते वक्त, खास करके बाकी आर में तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल निकालते वक्त कौन से क्वाड्रेंट पे आता है ये जरूर देख लीजिएगा। अब और जिस भी क्वाड्रेंट पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर है तो डायरेक्ट, सेकंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में पाई प्लस अल्फा, फोर्थ में 2 पाई माइनस अल्फा। अब ये तो हमारा फर्स्ट में था तो कोई दिक्कत ही नहीं। देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, सॉरी रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट आर क्या रहेगा हमारा 6/2, अरे मैंने इसको 6/2 निकाला था ना, 6/2 मतलब कितना होता है 3 होता है ना, मतलब लिखा ही नहीं इसको, कितना होता है 3 हो जाता है। तो यानी कि अपना आर का वैल्यू कितना रहेगा 3 और थीटा का वैल्यू π/3। देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आर 3 एंड π/3। और इस तरह से होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस इसी तरह से हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ गया होगा, बट फिर भी अगर किसी चीज़ में कोई डाउट होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए अपन लोगों ने आज एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखे हैं। इसके बाद वाला लेक्चर आएगा, इसमें हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो गाइस अगर आप लोग हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उससे हमको भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।